नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद गुरु दीक्षित चैनल में आज आपके साथ मैं एक नए विषय पर चर्चा करूँगा। यह समाजशास्त्र का विषय है और इस पे मैंने अभी कुछ रिसर्च की और उस पे आपके साथ विचार करूँगा। अभी 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक हादसा हुआ। हाथरस में सत्संग के दौरान हादसा हुआ। एक बाबा संस्कृति का चमत्कार। एक भोले बाबा हैं, कई तरह के नाम हैं, सत्संग करते हैं। पहले यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे, 2-3 सजाएं भी पड़ी हैं। कांस्टेबल छोड़ के उनको कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया है और वो सूटेड बूटेड हैं, बढ़िया जूते मोजे सूटेड बूटेड पत्नी के साथ बैठते हैं। उनका दावा है कि मैं दुनिया का कल्याण कर सकता हूँ। जो उनके सत्संग में आते हैं, उनके अनुयायी भक्तगण बोले, अगर मैं एक काला चश्मा लगाए रहते नीला, अगर ये चश्मा उतार के मैं देख लूँगा तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और मेरे चरणों की रज धूलि जो अपने माथे से लगाएगा, तिलक लगाएगा, घर में रखेगा, उसका तो कल्याण हो जाएगा। किसका कल्याण हुआ किसका नहीं हुआ, लेकिन 122 लोग मौत के मुंह में चले गए। अब बाबा संस्कृति को हम समझते हैं। भारत में बाबा संस्कृति और बाबाओं के कल्चर, बाबाडम जो है, इसको अपन बाबाडम भी कह सकते हैं। बाबा कल्चर, बाबा संस्कृति और बाबाओं के इतिहास को अगर हम देखें तो एक बहुत बढ़िया समाजशास्त्रीय विश्लेषण होता है। कल इतवार था, कल मैं यही सोचता रहा, टीवी चैनल बराबर देखा कि बाबा का आलीशान बंगला है, बाबा के फौज हैं, सेवादार हैं, तरह तरह। पुलिस अभी नाकाम है। अब ऐसा नहीं है कि मीडिया ने बाइट ले ली बाबा से, लेकिन यूपी पुलिस नहीं पहुंच पाई। खैर वो अलग बात है। कई बार आता है, हमने बापू आसाराम को भी देखा, राम रहीम को भी देखा, बागेश्वर महाराज जी को भी देखा है, पंडोखर महाराज जी को भी देखा, प्रदीप मिश्रा जी को भी देखा है। ये अलग अलग प्रकार के बाबा संस्कृति, ये बाबा कल्चर है। अगर हम देखें, भारत का इतिहास तो बहुत पुराना है। साधु संतों में भारत के प्रख्यात समाजशास्त्री GS घुरिये, सदासी गोविंद घुरिये ने, गोविंद सदासी घुरिये जी ने बॉम्बे में थे, उन्होंने वाराणसी के साधु संतों पे रिसर्च भी की है। ये 50 की बात है, 75 साल पहले। उस पर अपन ज़्यादा रिसर्च पे चर्चा नहीं करेंगे। सामान्य तौर पे हम देखें, भारत में एक भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति धार्मिक और आध्यात्मिक रही है। प्राचीन काल में यहाँ बहुत संत हुए हैं जो ज्ञान परंपरा को आत्मसात करके उसका सरलीकरण करते थे, जनरलाइजेशन करते थे और अपने उद्बोधन के माध्यम से बिना किसी आडंबर के, बिना किसी ताम झाम के, निस्वार्थ भाव से समाज को दशा दिखाते थे। और उन साधु संतों के मार्गदर्शन से लोग वह सत्य की राह पे चलते थे, लोगों के लिए एक रास्ता दिखाते थे। इनके इसमें कोई छल कपट नहीं था, कोई लाग लपेट नहीं थी, कोई अंधविश्वास नहीं था, ना कोई चमत्कार था। कोई चमत्कार नहीं करते थे, वो सिर्फ सत्य का रास्ता देते थे, ज्ञानोदय के माध्यम से सत्य का रास्ता बताते थे। इनके सत्संग में जीवन दर्शन होता था, जीवन दर्शन की सच्चाई होती थी, जो व्यक्ति को भाग की जय कर्म करने के लिए प्रेरित करता कि आप कर्म करिए, भाग के भरोसे मत बैठिए। इनको ऐसा माना जाता है, ये साधु संत जो हैं समाज में ईश्वर के भेजे गए प्रतिनिधि हैं, और जो हमेशा पाप और पुण्य 2 चीज़ें बताते थे कि इसको करेंगे तो आप पुण्य के भागीदार होंगे, अगर ऐसे कृत करेंगे तो आप पाप के, अगर आपसे जाने अनजाने में कुछ पाप हो गया है तो आप उसका पश्चाताप करके पुण्य की ओर बढ़ो। इन साधु संतन जो समाज के वरिष्ठ लोग थे, समाज के प्रेरक लोग थे, ये ईश्वर के प्रतिनिधि थे और इनको समाज मानता भी था। इनमें हम देखें तो आदिगुरु शंकराचार्य जी, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ये सब संत हैं जिनकी विद्वता और दर्शन, फिलॉसफी, इनकी फिलॉसफी और जिनके नॉलेज की आज भी हमारे सिविल समाज में, भारतीय समाज में उतना ही इनका नॉलेज प्रासंगिक है, उतना ही इनका दर्शन प्रासंगिक है जितना उनके कार्यकाल में था जब ये देते थे। ये समाज के मठाधीश थे, समाज के मठ थे, प्रभारी थे। आदि गुरु शंकराचार्य जी तो सब कुछ है, 4 धाम बनाए, ये सत्य की सिर्फ बात करते थे, इनमें कोई छल कपट नहीं थी। अब इस धार्मिक आध्यात्मिक संतों के साथ ये पहली श्रेणी है। अब दूसरी श्रेणी 12वीं 13वीं
शताब्दी के बाद आती है और 14वीं शताब्दी से इनको लेते हैं। इसमें आते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनका रामचरितमानस, कबीर, कबीर की तो दोहावली हम सभी सुनते हैं, कबरा खड़ा बाजार में, रामानुज, निम्बार्क, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद जी, रैदास, नामदेव, चैतन्य प्रभु, मीराबाई, तुलसीबाई, तुलसीदास जी चर्चा हो चुकी, सूरदास, नरसिंह मेहता, ये 12वीं शताब्दी के आते हैं, जिन्होंने जाति पंथ धर्म को एकजुट किया, जिन्होंने भारत के अलग अलग जो भारतीय बटे हुए थे ना, कई जातियों में, कई पंथों में, कई धर्मों में, सबको एक साथ समाहित करा। इनका कहना था ईश्वर की एकता पे इन्होंने जोर दिए, कहते थे ईश्वर एक ही है, ईश्वर के रूप अलग हैं, नाम अलग हैं, पर ईश्वर एक है और सभी जन्म जाति पंथ लिंग भेदभाव के बिना हमको इनकी आराधना करना चाहिए। उन्होंने सबके लिए भक्ति के द्वार खोले। इनके उसमें सभी जाति के लोग आते थे, सभी पंथ के लोग आते थे, स्त्री पुरुष सभी आते थे, कोई भेदभाव नहीं था। ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम और मानव भाईचारा को इन्होंने महत्व दिया। कबीर के लिए तो तय है कि वो जुलाहे ने पालन पोषण किया, हिंदू रीति रिवाज से रहते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम सब उनको मानते थे। वही हाल रैदास था, पेशे से वो चर्मकार थे, लेकिन ज्ञान देखे उनका। रामानंद जी, वल्लभाचार्य, तुलसीदास जी, ये सारे चीज है। तो ये एक दौर ये भी था। अब हम देखते हैं हमारे आज़ादी का आंदोलन 1857 से है, जब क्रांति हुई थी। उसके दौर में ये तीसरी श्रेणी आती संतों की। संतों का समागम भी हमको देखने को मिलता है आज़ादी के आंदोलन में। इस कालखंड में राजा राममोहन राय हुए हैं, दयानंद सरस्वती हुए हैं, ज्योतिबा फुले हुई हैं, सावित्रीबाई फुले हुई हैं, लोकमान्य तिलक हुए हैं, गांधी, ये सारे संत हैं जो समाज सुधार और राष्ट्रवाद के माध्यम से इन्होंने समाज को संदेश दिया। इसी युग में 19वीं शताब्दी में हेगड़ेवार, गोलवलकर, अंबेडकर भी आए, जिन्होंने सामाजिक समरसता के माध्यम से आज़ादी के आंदोलन का संघर्ष किया। तो आप देखिए, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, महिला शिक्षा की बात की इन्होंने, लोकमान्य तिलक ने लोगों को जोड़ा, गांधी, हेगड़ेवार, गोलवलकर जी, अंबेडकर, इस कालखंड के संतों ने सामाजिक समरसता, जाति के जो नियम थे उनका विरोध किया, महिला सशक्तिकरण की बात की, शिक्षा की बात की, स्वदेशी की बात की, राष्ट्रवाद की बात की। इन्होंने कहा कि बाल विवाह बंद किया जाए, विधवा पुनर्विवाह की बात की। तो ऐसे समाज सुधार के इन्होंने आंदोलन किए। ये जो है तीसरी श्रेणी है। अब आपके पास आते हैं हम चौथी श्रेणी। जी हाँ, चौथी श्रेणी जो है उसमें आपको देखेंगे कि बहुत अंतर आता है चौथी श्रेणी का। ये चौथी श्रेणी जो है आपको, इसमें आपको मैं बताता हूँ, लिखा मैंने कि चौथी श्रेणी जो आपकी शुरू होती है ये आज़ाद भारत के बाद, यानी 1947 के बाद से। 1947 के बाद से अगर देखेंगे देश में बाबाओं की, पहले संत कहलाते थे, लेकिन अब मैं इनको संत की जगह बाबा कह रहा हूँ। पहले संत थे, संतों की अपनी अलग महिमा थी, ज्ञान विज्ञान था, तर्क था, उनका दर्शन था, जो एक पैसा नहीं लेते थे, निस्वार्थ भाव से समाज को दिशा दिखाते थे, मार्गदर्शन करते थे। लेकिन 47 के बाद देश में बहुत से बाबा आ गए। एक जबलपुर के ही हुए हैं, दो की बात करते हैं। एक आचार्य रजनीश ओशो, उनका अपना एक अलग दर्शन था, लेकिन उनकी तोड़ नहीं थी, वो दर्शन की बात करते थे। उनका अपना एक माया जाल था, उनके बहुत अनुयायी थे, खूब दान थे, देते थे और बहुत लग्जरियस लाइफ में रहते थे। उनकी अलग थ्योरी है। जबलपुर के ही महर्षि महेश योगी, जो भावाती ध्यान आदमी को ऊपर उठने तक की बताते थे, उनका एक अलग है। अब दूसरे संत जो हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, आज़ादी के बाद ऐसी बाढ़ आ गई। अब आपने देखा होगा टीवी चैनल में आता है प्रदीप मिश्रा जी, शंकर जी के लिए भक्त करते हैं, टोने टुटके करते हैं। बागेश्वर धाम जी, हनुमान जी के, वो आपकी पर्ची खोल देंगे, आप क्या सोच के आए, आपको क्या कहना है, पर्ची खुल जाती है। पंडोखर जी महाराज, वो भी पर्ची खोल देते हैं। कई कथावाचक हैं बनारस में, सुधांशु जी और कई हैं जो कृष्ण जी की लीला करते हैं, भक्ति करते हैं। अब आपको बताते हैं कि आज जो बाबा हैं, अब संत नहीं बाबा,
पत्रकार हुए सुधीर पचौरी, वो कहते हैं आज देश में बाबा और बाबाडम अर्थात बाबा संस्कृति छाई हुई है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बाबाडम शब्द लिया है, बिल्कुल सही है, बाबाडम का माया डाल है। इसमें भोली भाली जनता, नेता, प्रशासक और मीडिया इस सबके बाबाडम के दीवाने। 2 जुलाई को जो हाथरस में हुआ, उस बाबा संस्कृति ने 122 लोगों की जान ले ली। अब सुधीर पचौरी जी कहते हैं कि 1-2 दशक पहले तक इतना ज़्यादा नहीं था, देश का मीडिया बाबा के पीछे नहीं घूमता था, पहले थोड़ा बहुत दिखाता था, पहले बापू कल्चर था, बापू कल्चर अब कैस में आ गया बाबा। आसाराम बापू हम देख ही रहे हैं कि बापू कल्चर आज जेल में है, राम रहीम भी जेल में, ऐसे कई हैं। अब बाबा कल्चर आए। मीडिया जगत में 24/7 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन धार्मिक चैनल में इनके सत्संग की लीलाएं होती रहती हैं। अब देखिए आप, 2 जुलाई को जो भगदड़ मची भोले बाबा के सत्संग में, उनके चरणों की धूली लेने के लिए वहाँ कीचड़ था, आयोजन कर प्रशासन ने भी देखा नहीं, हाईवे पे लगाया था उनने अपना पंडाल, और जिस आयोजक ने मिलाया था वो सब उनको कोई अता नहीं। आज उनके बारे में बहुत कुछ हो रही है, लेकिन मीडिया बता तो सब कुछ रहा है, प्रशासन भी बचा रहा है, लेकिन वो 122 लोग की उतनी चिंता ना हो के बाबा जी की ज़्यादा चिंता हो रही है। अब ये है 2000 के बाद पूरी तरह से मीडिया हमारा बाबाडम के गिरफ्त में है। देश के में एक त्रिभुज बन गया, एक ट्रायंगल बन गया है, बाबा, मीडिया और राजनीति। एक नया सिनारियो उदित हुआ है, एक ट्रायंगल है, एक पे बाबा हैं, एक छोर पे मीडिया है और एक छोर पे राजनीति। बाबा, मीडिया, राजनीति तक होती है। आप देखें हर शहर में चुनाव के पहले से नेता लोग अपने अपने क्षेत्र में कथा वाचन कराते हैं, चाहे वो प्रदीप मिश्रा जी की हो, बागेश्वर धाम जबलपुर में भी हुई थी, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी तो प्रदीप मिश्रा जी की भी कथा कराई थी और बागेश्वर धाम की भी कराई, भोपाल में, इंदौर में, सभी जगह होता है। प्रदीप मिश्रा जी आते हैं, रुद्राक्ष बांटते हैं। अभी करीब 1.5 साल पहले मेरी बेटी की शादी थी होशंगाबाद में, फरवरी में, 16 फरवरी 2023 को। उस वक्त भोपाल सीहोर में रुद्राक्ष बंट रहे थे। हमारे बहुत से रिश्तेदार शादी में इसलिए नहीं आ पाए कि ट्रैफिक जाम था, वहाँ भी भगदड़ हुई थी, वहाँ भी 10-12 लोग खत्म हुए थे। फ्री का रुद्राक्ष लेने के लिए मंत्र प्रदीप मिश्रा जी किया। अभी बागेश्वर धाम जी की कथा हुई थी यहाँ नरसिंहपुर में, उसमें भी भगदड़ मची, 4 लोग खत्म हो गए। तो ये सब देखिए, एक तरफ नेता हैं, एक तरफ बाबा हैं और एक तरफ मीडिया, 3 का ट्रायंगल बना हुआ है। अब बाबाओं का अपना माया जाल है, ये ट्विटर में इनके फॉलोअर हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप में इनके इतने फॉलोअर हैं कि अब पूरी बाबा संस्कृति, बाबाडम फैल गया है, समाज पे इस कदर छा गया है बाबाडम। सुधीर पचौरी जी ने सही शब्दावली की, बाबाडम। आज इस बाबाडम में हम सभी लिप्त हैं। 2 जुलाई के हादसे के बाद से बाबा जी तो गायब हैं, उनके बारे में दे रहे, उनका इतना आलीशान भवन है, वो ये करते, उनकी पूरी कुंडली मीडिया ने खंगाल ली, लेकिन वो जो 122 लोग खत्म हुए उनके बारे में कुछ हो नहीं। बाबा का सृजन एक दिन में नहीं होता, इन बाबाओं का जो है ना सृजन, निर्माण एक दिन में नहीं होता। सामान्यतः हर बाबा पहले किसी न किसी जगह जाता है, कोई मंदिर में या पुराने मठों में जाके करता है, और हर बाबा के ऊपर देखिए आप किसी न किसी राजनेता का वरद हंस रहता है। शुरुआत में बाबा किसी धार्मिक संस्थान से जुड़ते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी मेहनत के बल पे वो अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व को बनाना शुरू कर देते हैं, और सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में वो उनके चिले चपाटे उनके वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं और उनके फॉलोअर बनने लगते हैं। और सामान्य पढ़े लिखे जनता जो है इस बाबा की गिरफ्त में आ जाती है। बाबा भी जानते हैं सामान्य जनता को कि जनता कौन सी आएगी, इसलिए वो उनको मालूम है, हर किसी को, मैं भी बाबा बन सकता हूँ, मेरे वीडियो सुन के आप भी बाबा बन सकते हैं। आपको ही मालूम है जनता क्या चाहती है। सबके अपने कुछ हैं, नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे को जॉब नहीं मिल रही है, मकान का कर्ज नहीं डूब रहा, ये सब सामान्य मुद्दे हैं। प्रमोशन नहीं हो रहा है, नेताओं को टिकट नहीं मिल रही है, टिकट मिल रही तो मंत्री नहीं बन रहे हैं, हर बार कोई ना कोई झांसा दे देता है, विधानसभा जीतेंगे, लोकसभा जीतेंगे, ये कुछ मुद्दे हैं। सास बहू की नहीं पट रही है, पति पत्नी के बीच में द्वंद्व है, ये सामान्य मुद्दे हैं जिससे व्यक्ति परेशान रहता है, हर कोई।
आप भी बताने लगी इनका इलाज। अब देखिए बच्चों को इस टाइप की बात करते हैं, ये बाबा लोग की साइकोलॉजी बहुत अच्छी है। ये पढ़े लिखे नहीं होते बाबा, लेकिन साइकोलॉजी में मास्टरी रहती है, समझ जाते हैं व्यक्ति का मन क्या कह रहा है, व्यक्ति कहाँ परेशान है, और उसी उसको पकड़ के धीरे धीरे उसको एक हिप्नोटाइज करते हैं। और खुद का तो संकट बचा नहीं पा रहा है, अगर ऐसा होता तो आज भागे भागी क्यों फिर रहे भोलेनाथ जी। खुद का संकट नहीं बचा पाते, लेकिन अपने भक्तों का संकट दूर करना चाहते हैं। ये आधुनिकता है। ये आधुनिकता एक फैंटेसी बन गई है, जिसमें इन बाबा लोग जानते हैं हमारे भक्त की कमजोरी क्या है, जनता की कमजोरी क्या है। और खाली हिंदू धर्म नहीं, इस्लाम है, ईसाई में भी है। कई बार मैंने देखा ना, ईसाई धर्म के लोग होते हैं, पास चलाते हैं कि आपको हम चला देंगे, लंगड़े को चला देते हैं। अरे भाई, अगर आप में इतनी शक्ति है तो पोप जी भी तो व्हील चेयर में चल रहे हैं। कई जगह है, सब जगह ताबीज बांटेंगे, गंडा बांटेंगे। अभी एक खबर आई, एक उसमें चल रहा था फेसबुक में, एक चिमनी वाले बाबा हैं मध्य प्रदेश में। वो चिमनी थी, नीचे उसको हरा रंग करके मजार बना दिया। चिमनी है, धुआं निकलने वाली, पता नहीं कैसे चिमनी वाले बाबा बन गया। लोग वहाँ जा रहे हैं, भभूत देते हैं, ताबीज देते हैं। कईयों को देखा। मेरे यहाँ भी कॉलेज में एक चपरासी है, वो काली मठ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अक्सर काला तिलक लगाए रहेंगे और कॉलेज में सोता है। मैंने एक दिन पूछा क्या हुआ, फिर उसने बता दिया कि रात में हम करते। मैंने, भैया क्यों कर रहे हो, ये नौकरी करो अच्छे से। तो ये एक भोली भाली जनता, पढ़ी लिखी जनता भी, सबकी अपनी। और धीरे धीरे इन बाबाओं की जो है संस्कृति, इनका एक वोट बैंक बन जाता है। उनके इतने फॉलोअर्स बन जाते हैं कट्टर। अभी भी देखिए, हाथरस में जो कांड हुआ, बाबा के आश्रम में उनके अनुयायी बराबर जा रहे हैं। आसाराम बापू जेल में, लेकिन उनके अनुयायी आज भी उनके वो हैं, उनके यहाँ जाते हैं, श्रद्धा रखते हैं। ये श्रद्धा की बात है, सब लोग रखते हैं। तो इस वैज्ञानिक युग में, तार्किक युग में, बाबाडम के सामने हर कोई नतमस्तक है। मीडिया तो सबसे ज्यादा नतमस्तक है। उसके बाद दूसरा आता है, मीडिया वास्तव में कहा जाए बाबाडम को पाल पोस रहा है। दूसरा राजनेता, राजनेता इनके सत्संग कराते हैं। अब देखिए, लाखों लेते हैं लोग और उनके सत्संग होते हैं। उस सत्संग से आम जनता को फायदा हो ना हो, लेकिन राजनेता के वोट पक्के हो जाते हैं। जनता बड़ी खुश होती है। चुनाव के समय 6 महीने पहले, आचार संहिता लगने के पहले ही वो अपने यहाँ सत्संग करा लेते हैं और बड़ा भव्य आयोजन करते हैं। 50,000 की कलश यात्रा निकलेगी, ये हो गई, और फिर 4 दिन 5 दिन जनता आती है। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, गर्मियों में एसी पंडाल लगते हैं, और उससे दूसरी दुनियादारी चल जाती। इनके जितने भी हैं बाबाडम, आपने देखा होगा, श्री कृष्ण संप्रदाय जो है ना, इनका देखिए, एस्कॉन टेम्पल, टेम्पल में इनके प्रवचन चलते हैं, वही कृष्ण जी के चलते हैं, और करोड़ों का बिजनेस होता है। इनके यहाँ प्रसाद बिकता है, इनके यहाँ लॉकेट बिकते हैं, इनके यहाँ फोटो बिकती है कृष्ण जी, इनके किताबें बिकती हैं, करोड़ों का बिजनेस। टी शर्ट, माला, झोला, गमछा, सभी चीज़ें इन बाबाओं के नाम पे। खाली ये प्रवचन नहीं करते, इनके बन जाता है ये सब। तो ये बाबाडम जो है, बाबा संस्कृति जो है, ये गजब की संस्कृति है। ये लोगों को इतनी फल फूल रही। हर बनारस में तो कई बाबा हैं, वृंदावन में कई बाबा हैं, मथुरा में तो बड़े बड़े आश्रम हैं। अगर आप कभी मथुरा वृंदावन जाना हो, 10-10 एकड़ में उनके आश्रम देख के आपके हालत खराब, बोले क्या है ये। तो ये है बाबाडम। और इसी बाबाडम में नेता भी इन्वॉल्व हैं, मीडिया भी इन्वॉल्व हैं, और हमारी आम जनता जो बेवकूफ़ बनती है। हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के हादसे होते हैं, और उन हादसों के कारण वो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं धर्म की खिलाफत नहीं कर रहा, धर्म करिए, धर्म से मेरे को कोई लेना देना नहीं। सब है, धर्म एक विश्वास है, सनातन ही है। धर्म चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, सबकी अपनी अपनी आस्था है। आस्था पे मैं चोट नहीं कर रहा, लेकिन वो जो बाबा हैं जो झाड़ फूक करते हैं, मजार पे जो जाते हैं लोग बाग, वो झाड़ फूक करते हैं। नागपुर में पीर बाबा में जाएंगे, कटनी पीर बाबा, इन सभी की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये आते हैं, इनका एक अपना गजब का हिप्नोटिज्म करते हैं, ये जोड़ लेते हैं। और यही जो इनके फॉलोअर हैं, इन फॉलोअर को नेता लोग पकड़ते हैं, और नेता वोट बैंक में उनके काम करते हैं। लेकिन इससे जनता का कितना नुकसान है। अब देखिए, किसी प्रवचन के लिए 4 घंटे 5 घंटे से लोग बैठे रहते हैं अपने काम धंधे छोड़ के। इसमें सबसे आगे होती है महिलाएं। मैं यहाँ महिलाओं को दोष नहीं दे रहा, उनके पुरुष वर्ग भी घर से उनको तभी भेजते हैं कि वो संकट मिट जाएगा,
खुद नहीं जाते, क्योंकि पुरुष वर्ग वहाँ पंडाल में 5 घंटे बंद के नहीं बैठता, इसलिए वो अपने महिलाओं को भेजते हैं। और उसी का परिणाम है कि 2 जुलाई जैसी घटना हुई, ये निरंतर होती रहेंगी। कभी अभी तमिलनाडु में भी हुई थी, इसके पहले सूरत में हुई थी, कई जगह होती है। मैंने बताया ना, नरसिंहपुर में भी हुई थी, और सीहोर की बात की थी, मैंने कहा फरवरी 2023 में। तो ये पूरा एक बाबाडम, ये आज आपके साथ मैं इसलिए आया हूँ कि बाबाडम को भी जानना जरूरी है। बाबा और बाबाओं की संस्कृति, बाबा कल्चर, बाबाडम को जानना बहुत जरूरी है। मैं देख रहा था सुधीर पचौरी जी ने बहुत अच्छा लिखा, उसी से मुझको प्रेरणा मिली, और राष्ट्रीय सहारा में उनका लेख था, अभी कल ही परसों तो मैंने पढ़ा था। तो बाबाडम को जानिए और बाबाडम से बच के रहिए। आप जाइए, समझिए, देखिए, लेकिन ऐसे भीड़ वाली जगहों में नहीं जाइए। और अपने एरिया में अगर लग रहा है तो अपने यहाँ के प्रशासन को भी मजबूर कीजिए कि ऐसे बाबाडम को यहाँ पे ना होने दें। अगर वहाँ पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं, क्योंकि आप देखिए जहाँ भी सत्संग होता है, दुकानें लग जाती हैं, वहाँ प्रॉपर पार्किंग नहीं होती है। कायदे से वहाँ एटलीस्ट 2 तो एम्बुलेंस पूरे समय खड़ी रहना चाहिए, एम्बुलेंस के साथ साथ फायर ब्रिगेड भी खड़ी रहना चाहिए, और एक अस्थायी पुलिस चौकी भी बनना चाहिए। लेकिन ये कहीं भी नहीं होता है। बड़े पंडाल बन जाते हैं, पंडाल के अंदर तो बहुत अच्छा रहता है, एसी रहता है, कुर्सियाँ रहती हैं, बिल्कुल लग तक लग्जरी लाइफ रहती है, लेकिन पंडाल के बाहर कुछ भी नहीं। अभी मैं गया था वृंदावन, इस्कॉन टेम्पल में खिचड़ी मिलती है फ्री, बहुत बढ़िया रहती है, स्वादिष्ट खिचड़ी रहती है, सब लोग ही लेते हैं, प्रसाद है। लेकिन उस खिचड़ी को लेके जब बाहर आते हैं लोग, वहाँ खा के दोने वहीं डाल देते हैं, और वो मेन रोड है, वहाँ इतनी ई रिक्शा चलते हैं कि आए दिन किसी ना किसी प्रकार के वहाँ एक्सीडेंट होते हैं। अब वो फैला तो रहे हैं आप दोने, उसके लिए एस्कॉन टेम्पल वालों ने कोई व्यवस्था नहीं करी, वहीं लोग वहाँ जूते चप्पल बिखरे रहते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सभी जगह है, किसी भी जगह जाएंगे सब जगह ही है। हमारे यहाँ ग्वारी घाट में नर्मदा जी में लोग रोज शाम को नर्मदा आरती में आते हैं, और चना मुरवरा खा के गंदगी फैला के चले जाते हैं। वहाँ भिखारियों की एक जमात लग गई है, आदमी को बड़ी परेशानी। नदी का घाट है, कायदे से दूर जाना चाहिए, लेकिन सब वहीं तक जाते हैं, और बाद में ट्रैफिक जाम होता है, और वहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। ये बाबाडम को जानिए, बाबाडम को सलाम कीजिए, बाबाडम से बचिए, बाबाडम को से अपनी भोली भाली जनता को बचाने का प्रयास करिए। ये है आज का वीडियो, आपको कैसा लगा इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।